एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू उसके नेचर। जब एक पार्टिकल को यानी एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो आइदर लीनियर होता है या हेलिकल होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लगाई जाएगी तो क्या होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो में हम दो चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका वेलोसिटी सिलेक्टर या फिर वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डेरिवेशन की, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेल साइन थीटा। इट इज नॉट BILL, इट्स BIL साइन थीटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लॉरेंज फोर्स, तो हमने मेरी एक या दो वीडियो पहले हमने बात करी थी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम उससे रिलेटेड ही कुछ बात करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फोर्स की। इट इज ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में ही है और उस पर जो फोर्स लग रही होती है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इट इज ए नेट फोर्स, ये नेट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जो कि चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है जब वो मूव कर रहा है आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या दोनों में, ठीक है। तो होगा क्या, जो नेट फोर्स होगा F नेट यानी F वेक्टर इक्वल्स टू F ऑफ E यानी F ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस F ऑफ M F ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो फोर्स होता है वो क्या होता है QE वेक्टर। E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q वो चार्ज पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था मैंने, लॉरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड का QVB साइन थीटा, ठीक है। तो यही फोर्स हमारा लग रहा होता है यहाँ पे और इसका वेक्टर फॉर्म मैंने लिखा है QV वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। ये आपका फोर्स आ गया F नेट, इन दोनों का एडिशन। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, आप जिसको मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं चार्ज रखूँ Q यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा QVB और QE लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज। कैसे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा यानी माइनस ऑफ तरफ इधर आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जब चार्ज हो नेगेटिव तो यहाँ पे QVB लगेगा नीचे की तरफ और QE लगेगा ऊपर की तरफ और वेलोसिटी कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों केसेस में हो क्या रहा है कि जो आपका F ऑफ M है और F ऑफ E है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इट मीन अगर आपको F नेट निकालना है तो इट मस्ट बी FM इक्वल्स टू FE। दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी तो अपोजिट है और नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इफ चार्ज इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है V, जो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो वहां पे आपका FE इक्वल्स टू FM हो जाएगा, यानी QE इज इक्वल्स टू QVB, V इज इक्वल्स टू E/V। तो ये जो वेलोसिटी आई है, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच, अगर इनके रेशियो के अकॉर्डिंग वेलोसिटी से चलता है तो जो चार्ज होगा वो पैरेलल तो क्या बोलूँ, लाइक ये से सीधा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों के बीच से सीधा निकल जाएगा पार, उसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा, लाइक हेलिकल और ऊपर नीचे कहीं नहीं जाने वाला, वो सीधा निकल जाएगा। Only those charge can pass through perpendicular electric and magnetic field which have velocity v and this is velocity factor। और हम इसे ही बोलते हैं क्या, आपका जैसा मैंने बात करा वेलोसिटी सिलेक्टर। जिस चार्ज की वेलोसिटी v होगी यानी v इक्वल्स टू E/V होगी वो परपेंडिकुलर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इस डेरिवेशन की। तो ये क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक वायर है जो आपने कहाँ प्लेस कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, और हम उसके ऊपर क्या निकालने वाले हैं, फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो इसमें कुछ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है, आपके पास एक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, जब तक वो किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। समहाउ आपने कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम बात करते हैं, लेट कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर। जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करते हैं उसके अपोजिट क्या लगती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट करें। मैंने वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी डेरिवेशन बताई है। इस डेरिवेशन में यूज होने वाले ये जो सारे एक्सप्रेशंस है वो सब मैंने वहाँ पे बताया, तो चेकआउट करें। नेक्स्ट देखो VD इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ से आपका स्मॉल n कैसे आ रहा है, N/AL। अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर है तो मतलब क्या आएगा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, AL क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम।
आपके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से स्मॉल ये आपका कैपिटल N इक्वल्स टू NaL आ जाएगा। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे की तरफ IL डायरेक्शन में और एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट लगती है। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट लगती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैं बात करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी लॉरेंस फोर्स की, वहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा हमने पढ़ा था, जिसका वेक्टर फॉर्म आया था क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो चार्ज क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यानी क्यू इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है, यानी कि माइनस ऑफ ई। मैंने बताया था P फॉर प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, E से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस लगा देंगे। फोर्स ऑन अ वायर इक्वल्स टू फोर्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर। तो भाई इस पूरे वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो तो इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसके। तो आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू NF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है। तो यहाँ पे N की जगह तो लिख देंगे ANL, ठीक है, ये आ गया यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे F की जगह लिखेंगे E माइनस ऑफ VD, क्योंकि VD किधर है, नेगेटिव साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है या जो वेलोसिटी है वो जो आपके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से F आ गया माइनस ऑफ NeVD इनटू में B वेक्टर, और आपका जो यहाँ पे E है, सॉरी कैपिटल N है, कैपिटल N की जगह पे NaL लिख दो। F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस NeALVD इंटू B वेक्टर, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव I इज इक्वल्स टू ANeVD, तो यहाँ से दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देंगे, IL इक्वल्स टू ANeLVD और IL वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ANeLVD वेक्टर। अब बात करें इसकी, भाई ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आई बटन पे जाके चेकआउट करें, जहां हमने एक्सप्रेशन निकाला था I इज इक्वल्स टू ANeVD। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन हो गया। अब करना क्या है, सेकंड वाली को पहली वाली में पुट कर दो। तो F इज इक्वल्स टू, ये हमने हमारे पास पहले से है INeALVD वेक्टर इंटू B वेक्टर। तो ये जो लिखा हुआ है NeALVD, ये इक्वल है IL वेक्टर के, रिप्लेस करेंगे IL वेक्टर इंटू B वेक्टर। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा और डॉट का मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा BIL साइन थीटा, जो किसके इक्वल है, फोर्स के। कौन सा फोर्स, जो कि करंट कैरिंग वायर पे एक्ट हो रहा है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आता है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ये जो लिखा है मैंने बिल साइन थीटा, ये आपके क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड स्पेशल पॉइंट है। पहला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग L क्रॉस B, नॉट B क्रॉस L, L क्रॉस B। L क्रॉस B का मतलब ये होता है कि अगर ये B है, ये लगा L, ये है थीटा, तो आपका डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी एंटी क्लॉकवाइज L से B। तो देखो ये थीटा हो गया, B वेक्टर जा रहा है, L वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू IL वेक्टर इंटू B वेक्टर। पता क्या पड़ रहा है, जो फोर्स है वो L के क्या परपेंडिकुलर है। देखो फोर्स जो लगेगा वो इस L के परपेंडिकुलर। फोर्स कहाँ लग रहा है, ये रहा फोर्स, ये एक वायर रखा हुआ है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एरी, ऊपर से फोर्स लग रहा है वायर पे, थीटा एंगल बन रहा है, और IL कहाँ जा रहा है, आगे। तो F L के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आप इसको देख के ही बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, जब बात हो मिनिमम फोर्स की, तो देखो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब साइन थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, या तो थीटा 0 हो या फिर थीटा 180 हो। तो इसके दो ही ऑप्शन है, या तो आपका IL वेक्टर कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ऐसा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड केस आता है मैक्सिमम फोर्स का, तो मैक्सिमम फोर्स वही होगा जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और वो कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। तो जब आपका IL वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपका थीटा हो जाएगा 90, साइन थीटा 1, और फोर्स इज इक्वल्स टू BIL। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और डेरिवेशन के साथ।